हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक नैनीताल के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। नैनीताल उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है जो कुमाऊं पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह एक विलक्षण पर्वतीय स्थल है जिसे एक अनोखे आकार की झील के चारों ओर बनाया गया है, जिसे हम नैनी झील के नाम से जानते हैं। नैनीताल अपने खूबसूरत परिदृश्य और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता में झीलों के शहर के रूप में प्रसिद्ध नैनीताल में बर्फ से ढकी पहाड़ियां और झीलें बहुत प्रसिद्ध है। नैनीताल नाम का अर्थ है द लेक ऑफ द आई। माना जाता है कि देवी सती की आंख इस जगह पर गिरी थी, जिसके बाद इस जगह का नाम नैनीताल पड़ गया था। नैनीताल समुद्र तल से 1938 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नैनीताल में पूरे साल में एक सुखद जलवायु होती है और इसे सही मायने में सभी यात्रियों प्रेमियों के लिए एक सुरमय स्वर्ग कहा जाता है। नैनी झील शहर के मध्य से बहती है। यहाँ अन्य झीलें भी है जो आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप नाव की सवारी पर नहीं जाना चाहते तो आप झील के किनारों की सैर करके झील की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। नैनीताल में कुछ पहाड़ी इलाके हैं जो शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसमें नैना पीक, टिफिन टॉप और स्नो व्यू पॉइंट शामिल है। ये सभी बहुत लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। नैनीताल की यात्रा की योजना बनाने वाले यात्री हनुमानगढ़ी की यात्रा भी कर सकते हैं, जो भगवान हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नैना देवी मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जिसे भारत के 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। मानस खंड में नैनीताल को 3 ऋषियों की झील भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार 3 ऋषि अर्थात अत्रि, पुलत्स्य और पुलाहा अपनी प्यास बुझाने के लिए नैनीताल में रुक गए थे। यहाँ वे पानी खोजने में असमर्थ रहे और उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसमें पानी भर दिया, जो मानसरोवर झील से लाया गया था। इस प्रकार नैनी झील अस्तित्व में आई। एक और मान्यता में यह भी कहा गया है कि राजा दक्ष की बेटी माता सती की बाईं आंख इस स्थान पर गिरी थी और आंख गिरने से आंख की आकार की नैनी झील बन गई थी। ऐसा माना जाता है कि नैनी झील भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक है। नैनी झील का इतिहास लोकप्रिय देवी सती की मृत्यु की कहानी पर आधारित है। जब देवी सती की मृत्यु हुई तो शोक से बाहर आते हुए भगवान शिव सती के शव को लेकर ब्रह्मांड में घूमते रहे। तब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र का उपयोग करते हुए देवी सती के शरीर को 51 हिस्सों में काट दिया, जो पृथ्वी स्थल पर गिरकर पवित्र स्थल बन गए थे। लेकिन जिस स्थान पर देवी सती की आंख गिरी थी उसे आंख की नैन ताल या झील कहा जाने लगा। इसके बाद से देवी शक्ति की पूजा नैना देवी के रूप में की जाती है, जिसे स्थानीय लोग नैना देवी माता मंदिर के रूप में जानते हैं। नैनीताल यात्रा करने के लिए सबसे आकर्षक हिल स्टेशनों में से एक है। यहाँ रोपवे की सवारी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। केबल कार की मदद से आप नैनी झील के शानदार दृश्यों को भी देख सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए यहाँ साहसिक राइड्स में वाटर जॉबरिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग गतिविधियाँ शामिल है। नैनीताल में कुछ उत्कृष्ट रेस्टोरेंट है जो प्रामाणिक पंजाबी और उत्तर भारतीय खाना परोसते हैं। नैनी झील के पास सैरगाह पर दर्जनों कैफे है और आप एक सुखद शाम यहाँ बिता सकते हैं। नैनीताल में कुछ पौराणिक मान्यता भी जुड़ी हुई है, जो नैना देवी मंदिर को तीर्थयात्रियों के लिए बहुत लोकप्रिय स्थान बनाती है। एक अन्य धार्मिक स्थान सेंट जॉन चर्च है, जिसकी प्रभावशाली पूरी दुनिया में वास्तुकला और ग्लास विंडोज देखने लायक है। नैनीताल में बहुत सारे बाजार है, जहां आप छोटे ट्रिंकेज और मोमबत्तियों से लेकर आभूषण, हस्तशिल्प और स्टाइलिश स्कार्फ और शॉल तक सब कुछ खरीद सकते हैं। शहर के स्थानीय लोग जीवित परंपराओं और बीते युग के रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हैं, इसलिए यहाँ कई त्योहार और जीवंत मेलों का आयोजन हर साल होता है। नैनीताल की बस्ती के बीच नैनी झील एक सुंदर प्राकृतिक झील है। झील अर्धचंद्राकार की आकृति में है
और कुमाऊं क्षेत्र के प्रसिद्ध झीलों में से एक है। उत्तर पश्चिम में नैनी पीक, दक्षिण पश्चिम में टिफिन पॉइंट और उत्तर में बर्फ की चोटियों से घिरी यह झील विशेष रूप से सुबह और सूर्यास्त के दौरान एक लुभावनी दृश्य प्रदान करती है। पहाड़ी को कवर करने वाले शंकुधारी पेड़ जगह की कच्ची सुंदरता में आकर्षण जोड़ते हैं। झील को दो अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी भाग को मल्ली ताल और दक्षिण क्षेत्र को तल्ली ताल कहा जाता है। नैनी झील अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जो पारिवारिक पिकनिक के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। नैनीताल में बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं जहां आप घूमने और देखने के लिए जा सकते हैं, जैसे कि नैनी लेक, नैनी पीक, टिफिन टॉप, द मॉल रोड, स्नो व्यू पॉइंट, नैनीताल जू, राजभवन, नैना देवी टेम्पल, भीमताल लेक, इको केव गार्डन, गर्नी हाउस, सत्ताल, हनुमान गढ़ी, ज्योली घाट, लैंड्स एंड, हिमालय व्यू पॉइंट, खुरपा ताल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कैंची डैम, नौकुचिया ताल, सरिया ताल, पंगोट और किलबरी बर्ड सेंचुरी, लवर्स पॉइंट, कॉर्बेट फॉल्स, रामगढ़, प्योरा, सेंट जॉन वाइल्डरनेस चर्च, तिबेटियन मार्केट, पशान देवी टेम्पल, जामा मस्जिद, रानीखेत इत्यादि। ये सब स्थान नैनीताल में आकर्षण का केंद्र है। नैनीताल घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून तक है, जो पीक सीजन भी है। नैनीताल का मौसम साल भर सुहावना रहता है, जो इसे साल भर चलने वाला गंतव्य बनाता है। अप्रैल से जून तक औसत तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। जुलाई से सितंबर नैनीताल में भारी वर्षा के साथ मानसून का मौसम होता है। इस दौरान भूस्खलन की संभावना अधिक होती है। नैनीताल में अक्टूबर से फरवरी तक सर्दी का मौसम होता है। बर्फ का अनुभव करने के लिए आप दिसंबर और जनवरी के महीनों में नैनीताल जा सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से नैनीताल जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि नैनीताल में कोई एयरपोर्ट नहीं है। नैनीताल में सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, जो शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर है। पंतनगर तक केवल दिल्ली से उड़ान उपलब्ध है। अगर आप किसी अन्य शहर से नैनीताल आना चाहते हैं तो दिल्ली तक की फ्लाइट बुक कर सकते हैं, फिर यहाँ से पंतनगर की फ्लाइट पकड़ सकते हैं। यहाँ से बस कैब की हेल्प से नैनीताल पहुँच सकते हैं और आप दिल्ली से नैनीताल का सफर सड़क के रास्ते से भी पूरा कर सकते हैं, जिसमें करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं। अगर आप रेल मार्ग से नैनीताल आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि नैनीताल में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। नैनीताल का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। नैनीताल से काठगोदाम की दूरी 34 किलोमीटर है। अगर आप देहरादून से नैनीताल जाना चाहते हैं तो देहरादून से काठगोदाम के लिए सीधी ट्रेन सुविधा उपलब्ध है, जो करीब 7 घंटे में काठगोदाम पहुंचा देती है। इसके बाद आप बस टैक्सी की हेल्प से नैनीताल पहुंच सकते हैं। दिल्ली से नैनीताल जाने का सबसे अच्छा तरीका है आप रानीखेत एक्सप्रेस पकड़े, जो रात 10 बजे चलती है और सुबह 5 बजे काठगोदाम पहुंचा देगी। यहाँ से आप बस टैक्सी की हेल्प से नैनीताल पहुंच सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से नैनीताल जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि नैनीताल सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। नैनीताल नेशनल हाईवे 87 के जरिए पूरे देश से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से नैनीताल की दूरी करीब 320 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में 8 से 9 घंटे लगते हैं। इसके अलावा दिल्ली से नैनीताल के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स, ये थी उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक नैनीताल के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइज अगेन।